रामचंद्र शाह, सूर्य स्तंभ, अध्याय नंबर 5। पक्का सबूत, डीएनए शोध की गवाही। भारतीय संस्कृति, आर्य, अपर्याप्त श्रवण, उच्च कोटि सुपर कास्ट कहने वाली 3 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य मारवाड़ी। इन तीनों के पूर्वज विदेशी अनेकों प्रमाण पुस्तक में मिलते हैं। 2001 टाइम्स ऑफ इंडिया बंबई संस्करण 21 मई को वॉशिंगटन डीसी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार चिदानंद राजगट्टा ने डीएनए जो शोध हुई उस समय बम्बई संस्करण 21/2001 में एक लेख छपा। इस खबर का शीर्षक मैं आपको सुनाता हूँ। अपर कास्ट इंडियन मेल मोर यूरोपियन सिस्टरी। इसका हिंदी रूपांतरण ये होता है, ऊंची जाति के भारतीय लोग, ऊंची जाति के भारतीय पुरुष अधिकतर यूरोपीय है। कहने का तात्पर्य यूरेशिया से आ रहे हैं, वो यूरोपियन से ज़्यादा मेल करते हो। कितने ही प्रमाण उच्च जाति के तीनों जाति के प्रमाण पुस्तकों में उपलब्ध है। कितने ही विद्वानों और लेखकों ने लिखे, भारतीय लेखक, यूरोपियन लेखक, फ्रांसीसी लेखक। विज्ञान के शोध से पहले वो लिखावट लिखी हुई है और सचोट प्रमाणों के शासन पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 में, उन्होंने अपने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह बात लिखी। तीनों जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों प्रजाति के पुरुष यूरेशिया से आए हैं। उनका डीएनए उनसे मिलता है, मतलब ये भारत भूमि के मूल निवासी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने जितने भी आलेख थे उनमें इस बात को स्वीकारा और माना। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक लिख दिया कि भारत आगमन, अंग्रेज जब भारत आया तो अंग्रेजों के भारत आगमन को बाल गंगाधर तिलक कैसे लिखते हैं, जैसे 2 बिछड़े हुए भाइयों का मिलन, यहां तक बाल गंगाधर कहते हैं। उनकी जो स्वराज की कल्पना थी वो आजादी की संकल्पना से टोटली अलग भिन्न थी। स्वराज से उनका तात्पर्य कितना था? बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते थे? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहने का तात्पर्य स्वराज्य भारत भूमि की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। स्वराज्य का उनका तात्पर्य केवल इतना था कि भारत का आंतरिक प्रशासन, भारत का आंतरिक राजकारण, राजकीय परिस्थिति का प्रशासन तिलक की बिरादरी, मतलब केवल और केवल ब्राह्मणों के पास रहे, चाहे शासक में अंग्रेज क्यों न रहे। अंग्रेज रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज शासक बने रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इससे उन्हें बिल्कुल ऐतराज नहीं था। इसलिए तो उन्होंने क्या कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये यहाँ के बोले बाले गरीब क्या समझे? बाल गंगाधर तिलक क्या बोले? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं मरते दम तक उससे लेके रहूंगा। भाई संकल्पना कुछ और थी, अपनी बिरादरी के लोग प्रशासन में बने रहे, शासक चाहे कुछ भी, उससे इनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला? मैं बाल गंगाधर तिलक की बात को काट रहा हूं। संपूर्ण मनन चिंतन और सोचने के बाद एक बात नजर में आती है कि बाल गंगाधर तिलक ने ये क्यों नहीं बोला? स्वराज्य भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये उन्होंने कभी नहीं बोला। अंग्रेज भारत छोड़ो वाली बात तो तिलक के कितने सालों बाद बनी। इसलिए ये पक्का सबूत है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एवं डीएनए के शोध।
वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं। तीनों प्रजाति कथित सवर्ण, कथित आर्य, अपने को सुप्रकाश कहने वाले, यूरेशिया से आए हुए, यूरोप से आए हुए, इनका भारतीय संस्कृति न भारत भूमि से कोई लेना देना नहीं है। ये आक्रमणकारी थे, लूटपाट करने वाले थे, यहाँ की प्रजा को वो मानसिक गुलामी पे रखने के लिए आज से वो 3000 साल से आज भी राज करे, आज भी आगे का उनका भविष्य यही करने का है, ये पक्का समझ है। इसलिए मेरे भारतीयों बंधु, सोचो समझो, मनन चिंतन करो, हिस्ट्री को पढ़ो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा, जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता, जिस गरीब मनुष्य को अपने इतिहास का पता नहीं, मतलब उसको अपना भूतकाल, वर्तमान काल, अपने पूर्वजों की जानकारी नहीं, वो कौन है, कहाँ से आए, किस लिए यहाँ रहते, वो कभी भी इतिहास बनाता नहीं, वो केवल इतिहास का एक हिस्सा बन के रह जाता है, कहने का तात्पर्य दास बनता है, गुलाम करता है। आज का अध्याय हमने आपको बताया। प्रणाम, शुभ।